नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। पिछले दिनों इमरान रियाज़ एक मशहूर और नामवर सहाफ़ी कैद से रिहा किए गए और वापस अपने घर पहुँचे और बहुत से मीडिया के जो पर्सन्स थे वो वहाँ गए। उन्होंने उसको दिलासा दिया, हिम्मत अफ़ज़ाई की, उनके साथ फ़ोटो ऐप किया और घरों को वापस पहुँच गए। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो कुछ उसके साथ हुआ, क्या ये सही था? और जो लोग आज उनके साथ खड़े होकर तस्वीरें उतरवा रहे हैं, इन्होंने क्या रोल प्ले किया? उनको बचाने के लिए या उनके तहफ़्फ़ुज़ में या उनको छुड़वाने के लिए? इन्होंने क्या अपनी मुश्तरका आवाज़ बुलंद की? बात ये है कि जो भी पाकिस्तान में अब जब भी सफ़र शुरू होगा, जो आइंदा मेरी आने वाली वीडियोज़ हैं, उसमें हम इसी बात पे एम्फसाइज़ करेंगे कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जब तक वो सिक्योर नहीं होगी, कोई भी कौम आगे नहीं बढ़ सकती। अगर आगे बढ़े भी तो वो सारी तरक्की जो है वो बेमकसद होगी। अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच ही नहीं है, तो जब से इंसानी मुआशरा बना है, इसमें जो जो सबसे बड़ी स्ट्रगल शुरू हुई, वो उसी वक़्त हुई जब किसी मुआशरे में जो भी बादशाह था या जो ताकतवर शख्स था, जब उसको ताकत दी गई और उससे लोगों ने, जो पहले शख्स ने डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आया, उसने बादशाह की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ अपनी ओपिनियन दी, तो वहाँ से ये सारा जो है ड्रामा और जो मुआशरे की फ्रीडम ऑफ स्पीच की स्ट्रगल है, वो शुरू हुई। तो ये इतनी ही पुरानी है जितना कि इंसानी मुआशरा। तो ये अब तक चल रही है, ये चलती रहेगी, ये जंग मुसलसल है, ये कभी भी रुकेगी नहीं। लेकिन अब पाकिस्तान का जो मुआशरा है, इसमें जो सबसे ज़्यादा बड़ी जो ख़राबी है, वो यही है कि हम फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। आगे बढ़ना है तो फ्रीडम ऑफ स्पीच को सिक्योर करना पड़ेगा। ये ज़रूरी नहीं है कि जो भी शख्स कोई बात कर रहा है या जो बात कह रहा है या जो स्टैंड ले रहा है, जो उसका स्टैंड से आप उससे मुत्तफ़िक हों। आपका उससे मुत्तफ़िक होना ज़रूरी नहीं है और ये भी ज़रूरी नहीं है कि उसकी जो अप्रोच है वो पॉज़िटिव हो। अप्रोच जो है वो नेगेटिव भी हो सकती है, पॉज़िटिव भी हो सकती है। असल चीज़ जो है कि टॉलरेंस को प्रमोट करना, दूसरे को खौफ में मुब्तला ना करना, माशरे को खौफ में मुब्तला ना करना। जब आप किसी भी शख्स की आवाज़ को दबाएँ, हो सकता है वो शख्स नेगेटिव बात कर रहा हो, आपका उससे मुत्तफ़िक होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन उसकी आवाज़ को दबाना और फ़ोर्स के ज़रिए से दबाना, फ़ोर्स यूज़ करना उसकी आवाज़ को दबाने के लिए, तो ये माशरे में खौफ व हरास फैलाता है। तो जो इंसान की फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उसको ये ख़त्म कर देता है। उसके बाद क्रिएटिविटी और आगे बढ़ने का जो अमल है, वो कौमों में से ख़त्म हो जाता है। जब तक आप उनको बोलने नहीं देंगे, जब आप तक उनको ये आवाज़ और ये आज़ादी आप उनको नहीं देंगे कि जी आप बोलने में आज़ाद हैं, आप साँस लेने में आज़ाद हैं, आप अपना माफ़ी ज़मीर बयान करने में आज़ाद हैं, आप लिखने में आज़ाद हैं, आप लोगों से इंटरैक्ट करने में आज़ाद हैं। जब तक आप उनको ये आज़ादी नहीं देंगे, ये सिक्योरिटी नहीं देंगे, ये मान नहीं देंगे, ये इज़्ज़त नहीं देंगे कि वो अपना माफ़ी ज़मीर बयान कर सके, वो बोल सके, उस वक़्त तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसलिए इमरान रियाज़ के साथ जो हुआ, मैं भी उसकी जो वो ज़ुबान इस्तेमाल करता था, जो उसका स्टैंड था, मैं भी उससे मुत्तफ़िक नहीं हूँ। लेकिन क्या मेरा मुत्तफ़िक होना ज़रूरी है उसके साथ? नहीं, कतई नहीं। अगर मैं उससे इत्तेफ़ाक नहीं भी करता, आज मशरिक़ में, आज अमेरिका में या यूरोप में जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उसके मतलब एक जुमला बोला जाता है। कहा जाता है कि आई डिसअप्रूव ऑफ व्हाट यू से, बट यू आर राइट टू से इट, आई कैन गिव माय लाइफ फॉर इट। आपकी जो स्टैंस है, आप जो कह रहे हैं, जो आपका मौक़िफ़ है, मैं उससे इत्तेफ़ाक नहीं करता, लेकिन आपका जो ये हक़ है, ये बात कहने का, इख्तिलाफ़ का जो हक़ है, उसके लिए मैं जान दे सकता हूँ। यानी ये इतना इम्पोर्टेंट है, ये मेरी जान से भी ज़्यादा हमारे राय की आज़ादी का हक़ है। तो ये हक़ जो है पाकिस्तान में भी महफ़ूज़ होना चाहिए, ताकि हम सफ़र आगे शुरू कर सकें। और जिन लोगों ने उनको नज़रबंद किया या ताकत से उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की, ये उनके लिए भी खुशनामी का बाइस नहीं बना। उनमें भी नेगेटिव जो लहरें हैं माशरे में, वो पैदा होती हैं, नेगेटिव अप्रोच पैदा होती है, सोच पैदा होती है, एंग्ज़ायटी पैदा होती है, फ्रस्ट्रेशन पैदा होती है, गुस्सा पैदा होता है। और जो लोग ये काम करते हैं, उनके पास भी ऐसे इदारे और थिंक टैंक्स हैं। उन्हें उनसे भी रिजू करना चाहिए, उनसे भी पूछना चाहिए कि जब हम बाय फ़ोर्स किसी की आवाज़ दबाएँगे, किसी सहाफ़ी को उसको उठाएँगे, टॉर्चर करेंगे, उसकी आवाज़ को बंद करेंगे, ताकत का इस्तेमाल करेंगे, तो आया हमारे खिलाफ क्या रद्द-ए-अमल आएगा? वो जो इस आपके इस अमल के खिलाफ जो नफ़रत है, वो कंटिन्यू रहती है। इसी तरह जैसे आप पानी में एक पत्थर मारें, उसकी जो लहरें पैदा होती हैं, वो लहरें अपना सफ़र जारी रखती हैं, जब तक कि वो किनारों से जाके ना टकराएँ। इसी तरह मुआशरे में जो रियासती इदारे या कोई और इदारा खौफ व हरास पैदा करता है, तो वो जो लहरें हैं उसकी, वो मुआशरे में इर्ताश पैदा करती हैं और वो इर्ताश पूरे मुआशरे में ट्रैवल करता है।
वो ट्रैवल करता है, उस वक्त तक ट्रैवल करता है जब तक वो किनारों से जाके नहीं टकराता। अब मैं उन इदारों से और उन लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि अगर कोई शख्स ऐसी बात कर रहा है जो कि नेगेटिव है, जो ऐसी बात कर रहा है जो पसंदीदा नहीं है, उसको फोर्स ना यूज़ की जाए, उसके साथ आर्ग्यू किया जाए, उसको जो आपका मौक़िफ़ है वो बयान किया जाए, और अगर फिर भी वो अपनी नेगेटिव अप्रोच पे खड़ा रहता है तो उसके खिलाफ ताकत का इस्तेमाल ना किया जाए। ताकत का इस्तेमाल कभी भी मस्बत रिजल्ट क्रिएट नहीं करता। माशरों में ताकत का इस्तेमाल जब भी किया, माशरे को ख़राब किया, उसमें माशरा गिरावट का शिकार हुआ। माशरा उससे कभी भी पॉजिटिव वाइब्स जो है उससे नहीं आती हैं उससे। तो मेरा ये कहना है उन लोगों से कि जो पाकिस्तान की सहाफ़ी बरादरी है, उनका जो आईक्यू लेवल है वो भी आम बंदे के लेवल का ही है। जिस तरह एक आम बंदा डिवाइडेड है, उसकी सोच डिवाइडेड है और वो अपनी ज़ात तक ही सोच पाता है, उसी तक देख पाता है। ये एक मकड़ी जो आप ज़मीन पे चलते हुए देखते हैं, इसका विज़न बहुत कम होता है। हो सकता है कि उसका विज़न जो है वो चंद 1 सेंटीमीटर, मुझे एग्ज़ैक्टली नहीं पता, लेकिन बहुत शॉर्ट विज़न होता है। तो हमारे जो सहाफ़ी बरादरी हैं, लगता है कि उनका विज़न भी इतना ही है कि जब एक शख्स को पकड़ा गया उनकी बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले को, तो उनका रद्द-ए-अमल जो आया, वो कुछ लोगों से मैं मिला यहाँ सहाफ़ियों से, उनसे मैंने बात की, तो उनका जो रद्द-ए-अमल था वो बहुत ज़्यादा मायूस-कुन था। वो तो ऐसे लगता था जैसे खुश हैं कि जी इसने इमरान खान का नाम लेके बहुत सारा पैसा बनाया है, अच्छा हुआ है अब ये पकड़ा गया है। जो उनका रद्द-ए-अमल था वो ये कुछ शो करता था कि वो इससे नाखुश नहीं है, वो इससे खुश हैं, और ये नहीं वो सोचते कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात है, ये इमरान रियाज़ की बात यहाँ नहीं हो रही, ये पूरे मुआशरे के लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात हो रही है। आज इमरान रियाज़ है, कल कोई और होगा, उसके बाद कोई और होगा। तो जो हमारी सहाफ़ी बरादरी है, उसको अपने इस हक़ के लिए खड़े होना है। उसको इमरान रियाज़ के लिए नहीं खड़े होना, अपने आप के लिए खड़े होना है, अपनी आने वाली नस्लों के लिए खड़े होना है, जो आने वाले वक़्त में सहाफ़ी आएँगे उनके लिए खड़े होना है, फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए खड़े होना है। अगर वो फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए खड़े नहीं हो सकते, तो हमारा मुआशरा जो है, उससे तो कोई उम्मीद रखना ही बेकार है। तो इसलिए मैं इसकी मज़म्मत करता हूँ, और जो अथॉरिटीज़ हैं जिन्होंने इमरान रियाज़ को अरेस्ट किया या उठाया, उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि किसी भी शख्स का जो स्टैंस है वो पॉज़िटिव होना ज़रूरी नहीं है। माशरे में नेगेटिव अप्रोच और स्टैंस रखने वाले लोग भी होते हैं। लेकिन अगर उनके खिलाफ आप ताकत का इस्तेमाल करेंगे, उनकी आवाज़ दबाने के लिए, तो इसका नतीजा कभी भी मस्बत नहीं निकल सकता। ये अपने साथ नेगेटिव अप्रोच, नेगेटिव वाइब्स, हर चीज़ नेगेटिव ही लाता है। तो इसलिए मेरी ये दरख्वास्त है कि आइंदा सहाफ़ियों को इस तरह से उनके खिलाफ ताकत का इस्तेमाल ना किया जाए। अस्सलाम वालेकुम।